के बाद कि अगर ओपन बैलेटिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी एडवाइस कर देती है कि जनाब आप करवाएं ओपन बैलेटिंग, क्योंकि आर्गुमेंट अभी कोर्ट के अंदर हम इसके ऊपर मजीद बात तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स जरूर डिस्कस कर सकते हैं कि अगर सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेटिंग के जरिए स्टार्ट हो जाए तो पाकिस्तान में सेनेट को क्या फ़ायदा होगा, कितनी वो मजबूत होगी, और क्या पाकिस्तान की सियासत में कोई भूचाल आएगा इससे या नहीं आएगा। इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा अंसर भाई से कि वो इस ओपन बैलेटिंग के मेरिट के बारे में क्या देखते हैं, उनके नज़दीक इसका क्या फ़ायदा होगा सेनेट को। जी देखें, ये अगर ओपन बैलेटिंग अगर हो जाता है तो इसमें सिर्फ पीटीआई गवर्नमेंट का फायदा नहीं होना, बल्कि जो फॉर्चुनेटली जो है जो तमाम जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी जो सभी का फायदा होना, जो आने वाली जो जनरेशन है जो उन सभी के लिए फायदा होना। ठीक है, पहली बात तो जो ओपन बैलेटिंग का जो सबसे जो फर्स्ट एंड जो फॉर मोस्ट जो है जो बेनिफिट है वो ये है कि भाई शफाफियत और मेरिट को प्रमोट मतलब इसको किया जा सकता है। ठीक है, अब शफाफियत और मेरिट जो है ये कैसे प्रमोट होगी, वो ऐसे होगी कि जब बंदा कोई हम किसी को हम मेरिट की बेस पे कि हम टिकट जारी करते हैं या उसको शफाफियत मतलब शफाफियत से मुराद है कि अगर वो एलिजिबल होगा, वो एक्सपर्ट होगा, या उसको हम जो है पैसे के बिना, मतलब बाजू का तो ऐसा होता है ना कि जो पीटीए जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो जब किसी वो लैंडलॉर्ड या वो मिल ऑनर जो इस तरह की जो अरबपति लोगों को टिकट जारी करते हैं, जो कि एक शफाफियत नहीं है, जो गैर शफाफियत है। शफाफियत क्या है, क्या वो वाकई वो सेनेटर बनने के एल है या नहीं। ठीक है, इस तरह की जब वो होगा ना सेनेटर बनेगा, तो उस जारी बात है आने वाले नस्लों के लिए भी बड़ा बेनिफिट होगा, और वो जो भी वो फैसले करेगा वो पाकिस्तान की जनरेशन और पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए वो फैसले करेगा। ठीक है, इस तरीके से वो यानी कि अंसर पाकिस्तान भाई की जो आप इमेज है इशारा कहना वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पाकिस्तान की पे और सियासत नेशनल में लेवल पे जो है ट्रांसपेरेंसी वो। आएगी। जी 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 ठीक हो गया, तो मैं इस सवाल को मजीद आगे जानने के लिए चाहूंगा कि साथ में इसके ऊपर अपना ओपिनियन दें, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो साथ भाई आपको क्या लगता है कि के ओपन बैलेट के जी जरिए ठीक जो है। इलेक्शन होगा सेनेट का, उससे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ओपन बैलेटिंग जो है, जो सेनेट इलेक्शन में जिसके लिए बात की जा रही है, उसके मेरिट्स अगर देखे जाएं तो जैसा नजर भाई ने कहा कि काफ़ी ज़्यादा हैं। इसका फ़ायदा किसी सिंगल पार्टी को नहीं होगा, शायद वक्ती हो, लेकिन अगर एक हम लॉन्ग टर्म वे में देखें तो अल्टीमेट ये फ़ायदा पाकिस्तान को ही होगा। क्योंकि अगर इसके मेरिट्स की बात करें, ओपन बैलेटिंग होगी, क्लियर होगा कि किस पार्टी की कितनी प्रोपोर्शन है, या जैसे जैसे एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए थे कि होना चाहिए कि पता चलना चाहिए कि प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन मेथड है, तो पता होना चाहिए कि किस पार्टी की कितनी सीट्स हैं और उसके एमपीज कितने हैं और फिर उसकी सीट कितनी बनती है, वो एग्जैक्ट फिगर ऐसा ही होना चाहिए। तो ये ज़रूरी है। तो ओपन बैलेटिंग से ये होगा कि एक तो वो तो क्लियर हो जाएगा कि आपके पास जिस पार्टी के पास जितने लोग होंगे वो उतना ही उसको फायदा, मतलब उसकी जो पार्टी पोजीशन होगी वो सेम रहेगी, जो एक्सपेक्टेशंस होंगी। अगर ओपन बैलेटिंग नहीं होती, सीक्रेट बैलेटिंग होती है, वैसे जो वोट का राइट है, मेरे ख्याल में अगर किसी हद तक देखा जाए तो वो एक ये भी पॉइंट है कि वो हर बंदे की अपनी मर्जी होती है कि वो किसको वोट दे। बट अगर उसका दूसरा पॉइंट देखा जाए, उसी के अपोजिट देखा जाए, तो ये है कि एक कॉमन मैन नहीं है, ये किसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होने के साथ साथ जो किसी पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं पार्लियामेंट में, तो उनके लिए जरूरी होता है कि उनकी जो लॉयल्टीज हैं वो जहाँ स्टेट के साथ एफिलिएट हो, वहाँ वो लोगों अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी एफिलिएट हों। तो ये इंतहाई मस्ट हो जाता है कि आपको दोनों लॉयल्टीज को, स्टेट के साथ भी और अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी लेकर चलना चाहिए। तो इसके लिए तो ओपन बैलेटिंग बहुत मस्ट है, ताकि इंश्योर किया जा सके कि वाकई जो वोट कास्ट हो रहे हैं वो मेरिट पे हो रहे हैं। लेकिन अगर ओपन बैलेटिंग नहीं होती, सीक्रेट बैलेटिंग होती है, उससे के राय दी या खुफिया के राय दी, वो अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक, ये भी हो सकता है। बट आई थिंक ओपन बैलेटिंग बेस्ट है कि अगर आप इंश्योर करना चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी को अपर हाउस में, सेनेट ऑफ पाकिस्तान।
मैं जानना चाहूंगा अंसर भाई से कि ब्रीफली कि हम ओपन बैलेटिंग के ऊपर जो बात कर रहे हैं हम इसको क्यों ना डायरेक्ट इलेक्शन की तरफ ले जाएं, जो सबसे बेहतर हल है, और इसके लिए कोई प्रोसेस पार्लियामेंट बैठ के तजवीज़ करे कि इसका प्रोसेस क्या होगा। अंसर भाई आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? हम्म। अंसर भाई आपको हमारी आवाज़ आ रही है? बिलाल भाई। सर मैं कह रहा था कि क्या बेहतर होगा कि हुकूमत ओपन शो ऑफ हैंड की बजाय, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन की तरफ चले जाए कि जो सेनेटर्स हैं वो लोगों से मुंतखब होकर आए, बजाय इसके कि हम हर साल यहाँ पे शो ऑफ हैंड कराएं और इनकी लॉयल्टियाँ देखते फिरें। तो इसके लिए पार्लियामेंट को बैठ के कोई तजवीज़ पेश करनी चाहिए, प्रोसेस बनाना चाहिए। आप क्या कहते हैं? जी देखें बिलाल भाई कि वैसे तो मेरे ख्याल के मुताबिक किसी जो ऐसा कंट्री में नहीं है कि जो सेनेटर जो होता है वो डायरेक्ट जो है मुंतखब होकर वो ऐवान पे बैठे, ऐसा तो कहीं नहीं है। मैंने देखा ना सुना ना ही पढ़ा है। मे भी अगर आपके इल्म में हो तो मुझे भी बता दीजिएगा, माजरत का हूँ। तो अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि फेडरलिज्म में जो फेडरलिज्म की एक वो क्या कहते हैं वो करेक्टरिस्टिक है, एक खसूसियत है कि जो अपर हाउस जो होता है ना वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पे होता है। ठीक है, अगर हमने जो पहले जो हमने जो ईस्ट पाकिस्तान जो कि हम खोया है वो इसी वजह से खोया है, ये इसी कमी की वजह से खोया कि हम हमें जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। क्योंकि वो मैं वो थोड़ा एक मिनट मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि ईस्ट पाकिस्तान अंसर में भाई, आबादी ज्यादा थी, वेस्ट पाकिस्तान की कम थी। तो इस वजह से उनकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद अगर हम देखें, अगर हम आप डायरेक्ट बात करते हैं ना वो डायरेक्ट इलेक्शन की सेनेटर की, देखिए पंजाब की आबादी ज्यादा है, बाकी सूबों की आबादी कम है। तो इस तरीके से पंजाब तो हर लिहाज पे घर ले रहेगा, दूसरे सूबे अपने हुक्म रूम रहेंगे। तो इस वजह से इस जो है इस चीज की बिना पे बाकी सूबे तो है वो गहरी बात वो भी बगावत कर सकते हैं ईस्ट पाकिस्तान की तरह। तो इस तरीके से मैं नहीं समझता कि भाई ये सेनेट का इलेक्शन जो है वो क्या कहते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, इंटरेक्ट है, लेकिन इंटरेक्ट में भी शफाफियत होनी चाहिए। जिस तरह अमेरिका में आप अमेरिका को फॉलो करें, वहां पे भी जो है वो तो जैसे नाजरीन अंसर भाई ने कहा कि डायरेक्ट इलेक्शंस कई ममालिक में होते हैं, सेनेटर्स कई ममालिक में डायरेक्ट इलेक्शन लड़के आते हैं, तो पाकिस्तान में जो इनडायरेक्ट की रवायत है और जो सेनेट का इलेक्शन है इसको तब्दील होना चाहिए। इसके ऊपर मैं राय जानना चाहूँगा साद भाई से कि वो क्या कहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन सीक्रेट से ओपन की बजाय क्या हम डायरेक्ट करा दें वो ज़्यादा बेहतर नहीं, पार्लियामेंट के ऊपर इसके ऊपर काम करना चाहिए? जी साद भाई। जी, जो आपने बात की है कि सेंट्रल इलेक्शन का मेथड चेंज होना चाहिए या क्या हो सकता है। सेंट्रल इलेक्शन देखना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है प्रोविंसेस की। अ, अगर आपने डायरेक्ट करवाने होंगे तो फिर वो वही बात है कि नेशनल असेंबली के भी तो डायरेक्ट होते हैं, तो फिर आप अपर हाउस की वो तो उसके तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी अगर आप इस तरह चाहते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए हों तो। और ऐसी कोई बिल्कुल एग्जाम्पल भी क्लियर नहीं है कहीं के कोई ऐसा इलेक्शन हो जिसमें सेनेटर्स डायरेक्ट इलेक्शन से। हाँ, आप इसी को लेकर इक़दार आपके पास मौजूद है। आपके पास एक चीज़ की ज़रूरत है नेशनल कंसेंसस की, और अगर आप नेशनल कंसेंसस कर लेते हैं तो आप इस इदारे को बहुत बेहतर अंदाज में चला सकते हैं। इसके अलावा भी आप अगर बैठेंगे, डायलॉग के टेबल पे बैठेंगे, कंसेंसस से चलेंगे, सबके साथ बातचीत करके चलेंगे, सारी पार्टीज एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे इस इशू पे, तो होप्स हो के सजेशंस तो काफ़ी बन जाती हैं। अगर आप किसी और वे की तरफ भी जाना चाहें इन नियर फ्यूचर या किसी भी टाइम, तो उस पे भी डिबेट हो सकती हैं और काफ़ी सारे मतलब सजेशन आ सकती हैं। बट मेरे ख्याल से कि जो करंट सिचुएशन है इसमें आपके पास एक बेस्ट इदारा मौजूद है, एक हाउस मौजूद है, आप उसको कैरी करें विद नेशनल कंसेंसस डायलॉग, नेशनल डायलॉग लेके चलें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए, और इसके ज़रिए आप जो भी चेंज होगी वो इसी ज़रिए से ही हो सकती है, और ये सबसे बेस्ट वे है कि आप इस तरह करें।
तो नाज़रीन, जी जैसा कि हमारे दोस्तों ने कहा कि आप अगर सेनेट के ऊपर तरमीम लाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, जी अंसर भाई आप अपना पॉइंट ऐड करना चाहेंगे कोई? जी मैं ये कह रहा था कि जैसे साहब भाई कह रहे हैं कि नेशनल कंसेंसस की बुनियाद पे जो इस तरह कोशिश करना चाहिए कि सेनेट इलेक्शन को डायरेक्ट और बातमार बनाया जा सके। भाई मैं इस बात पे एग्री नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान की 73 साल तारीख में कोई एक ऐसा एग्रीमेंट नेशनल कंसेंसस वाला बता दें जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज मतलब हुकूमत वाली और अपोजिशन वाली ने बैठकर एक मिलकर एक ऐसा प्लान मुरतब किया हो कि और वो प्लान पाकिस्तान के लिए बेनिफिट हो। ठीक है, आप मुझे कोई एक ऐसा भी मतलब नेशनल कंसेंसस। मैं इस पे पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि देखें आप, नेशनल जो डायलॉग है या कंसेंसस है, जब पॉलिटिकल पार्टीज का एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना है, ये हो सकता है, लेकिन इसके करने के लिए आपको जो बेस है, आपकी जो कल्चर है, जो आपका पॉलिटिकल, आप उसको चेंज करने की एक तो बहुत ज़रूरत है, बहुत मुश्किल काम है, बट ऐसा हो सकता है। सेकंड बात यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अगर मेरिट पे टिकट दें, आप एजुकेटेड लोगों को या लाइक पैसे की ताकत वालों को ना दें जिनके पास पावर है, या मतलब अगर ऐसा सीन नहीं होता, आप मेरिट पे टिकट देते हैं जो डिजर्व करता होगा, तो जब इस तरह का सीन होगा तो ऑटोमेटिकली एक जो कल्चर है, जो सिस्टम है, उसमें बेहतरी आना स्टार्ट हो जाएगी। मेरिटोक्रेसी जहाँ भी आती है वहाँ सिस्टम खुद ब 18th अमेंडमेंट जो हुई है पाकिस्तान में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके ऊपर कंसेंसस क्रिएट किया गया। जब आइन बना उसके ऊपर कंसेंसस क्रिएट किया गया। कंसेंसस क्रिएट किया जा सकता है, और जैसे कि हमारे दोनों पार्टिसिपेंट ने कहा नाजरीन, कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स है वो इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है। आज पीटीआई हुकूमत की वजह अपोजिशन में होती तो यही पीटीआई सीक्रेट बैलेटिंग की हमायत कर रही होती, और जो पार्टीज आज अपोजिशन में हुकूमत में होती यही ओपन बैलेटिंग की हमायत कर रहे होते। तो नाजरीन, सियासत, मफादात की जो सियासत है, इससे रियासत को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इसका फैसला आप करेंगे। तो आज का ये जो टॉपिक हमारा सेनेट इलेक्शन पे था, यहीं पे तमाम होता है। तो नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे आपको एक नए टॉपिक के साथ। उस वक्त तक आप इंतज़ार कीजिए और अपना ख्याल रखिए।